क्योंकि जो मकाम तौहीद है ना, इसमें जब बंदा इसके लिए सही करता है ना, तो इसमें करिश्मे नहीं होते, आजमाइशी होती है। आई ना समझ? अब बंदा आजमाई में पड़ता है, वो कहते हैं कि ले भाई तू तो रुजत में आ गया। ये भी फरेब हो जाता है। बिल्कुल, शैतान के बहुत सारे फरेब हैं, उसमें से ये भी है। आमिल फरेब रुजत में आ जाता है, लेकिन जो इस मंजिल का मुसाफिर है उसके लिए तो रुजत ही चाहिए। ताकि जितना परेशान होगा उतना रुजू करे। जैसे कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा कि मेरे रब, तुझे मेरा कौन सा फेल पसंद है? कहा मूसा तेरा तो हर फेल मेरा पसंदीदा। कहा नहीं है मेरा रब, जो तुझे ज्यादा पसंद हो। तो कहा है मूसा तू अब वो नहीं कर सकता फेल। तो कहा है मेरे रब, तू मुझे निशानदेही तो कर ताकि मैं कोशिश करूं। कहा नहीं कर सकता कोशिश कर कर भी। तो कहा नहीं, मुझे पता तो चल जाए कम से कम। तो कहा है मूसा तेरा वो फेल हमें बहुत पसंद था कि जब तेरी माँ तुझे मार के अपने आप से दूर करती थी और तू रोजा उससे चिपट, तेरा वो फेल हमें पसंद था। यानी कि सबक है कि तू परेशान जितना हो दूर मत हो, रो रो के भाग के चिपट उसी से, रुजू उसी से कर। तो ये मौका है, ये मौका है उसमें। अब हमें जरा परेशानी आ जाए किसी वजीफे पढ़ने में, सुबह को नजला हो जाए, रात को वजीफा पढ़ा, सुबह नजला हो गया, कल में रुजत हो गई, ये वजीफा उल्टा पड़ गया। अल्लाह। और सुबह ऑफिस गया और तरक्की की खबर मिल गई कि भाई तुम्हारी तनख्वाह बढ़ गई। क्या देखो ये वजीफा काम करता, रात को पढ़ा, सुबह नतीजा आ गया। तो अब हल्का मिजाज है, ठीक है, चलो किसी बहाने तो करें। अरे नहीं भाई, इसमें बंदों की भी नफसियात होगी ना। बाज तो परेशानी में याद करते हैं और बाज शुक्र में याद करते हैं। बिल्कुल सती है, लेकिन मकामे ज़र्फ है अपना। वो क्या नाम था, हजरत नजमुद्दीन कलंदर, कुबरा कलंदर, उनसे बुजुर्गान के मिले तो उन्होंने पूछा कहो कैसे गुजर रही है। उन्होंने कहा हजरत मिल जाता है तो शुक्र करते हैं, नहीं तो सब्र करते हैं। तो आपने फरमाया ये तो हमारे यहाँ के कुत्ते करते हैं, इसमें क्या कमाल है? कि उन्हें नहीं मिलता तो सब्र करते हैं। तो उन्होंने कहा हजरत फिर कमाल किस बात में? अरे उन्होंने कहा मिलता है तो बांटते हैं, नहीं मिलता तो शुक्र करते हैं। अब अपनी अपनी नफ्सियात है। आप बड़े परेशान अपने आप ही में कि मैं किस नबी के कदम पर हूं, कुछ जाहिर नहीं हो रही बात। उनको भी नहीं। हाँ, तो आपका एक मुरीद था, उसने कहा हजरत मैं शाम की तरफ जा रहा हूँ, अगर मुझे इजाजत दें तो मैं हजरत शेख रोजभान से मुलाकात कर लूं। तो आपने फरमाया कि हाँ हाँ बहुत अच्छी बात है, ज़ियारत करो बुजुर्गों की। तो जब ये शौक रोजभान के पास पहुंचे मुलाकात करने के लिए और बुजुर्गों से भी मिले, जब उनके पास पहुंचे तो उन्होंने पूछा कि कहाँ से आए हो? उन्होंने कहा हजरत इराक से आए हो, बगदाद से। आपने कहा अच्छा अच्छा, वहाँ किस शेख से ताल्लुक रखते हो? उन्होंने कहा हजरत नजमुद्दीन कलंदर से। अरे कह लो यहूदी से।
वो उनको बुरा लगा कि मेरे शेख को यहूदी कह रहे। खैर कोई बात नहीं। जब आप वापस आए उनके मुरीद हज़रत नजमुद्दीन कलंदर ने उनसे पूछा कि भाई आप गए शेख से मुलाकात हुई? कहा हजरत मुलाकात हुई लेकिन अजीब आदमी हो। मैंने कहा क्यों? कहने लगे मैंने उनको आपका नाम बताया कि मैं वहां से आया हूँ, तो उन्हें छूटते मुझसे कहा कि उस यहूदी का मुरीद हो तुम। अरे कहने लगा अल्हम्दुलिल्लाह मेरा मसला हल हुआ। कहने के क्या हुआ? कहने के इसका मतलब है हज़रत मूसा की कसम। और इनकी तबीयत बड़ी चला ली थी। तो बात ऐसी बात होती है कि अपनी भी खबर नहीं होती बात होता। नहीं, जैसे कि एक वाकया आता, वो आपने भी बयान किया था, शायद शेख मोहम्मद ने भी लिखा अखबार लखयार में, वो कुतुब मदार और हुसामुद्दीन सोख्ता रहमहुल्लाह का आपस में झगड़ा बादशाह की वजह से हुआ। हाँ, अब वो शाह कादिर से हाँ की वजह से। तो अब ये क्या औलिया-ए-किराम लड़ते हुए हैं? सवाल ये है। अच्छा, दोनों मुकाम के बुजुर्ग हैं। हाँ, वो तो कुतुब मदार हैं। ये दो बुजुर्गों ने लिखा वाकया, एक अखबारुल अखयार में और एक सनह सनाबिल में। अच्छा, बाद बुजुर्गों ने इसकी तरदीद की है कि ये वाकया ही नहीं है। उसकी वजह ये है कि हजरत शाहबुद्दीन बदिर-उल-जमाल कुतुबुल मज़ार रहमतुल्लाह अलैह जिस मकाम पर है, वो मकाम ऐसा है कि ना तो लम्हे भर के लिए मकाम तौहीद से और ना लम्हे भर के लिए मकाम रिसाला से उनकी नजर हट सकती है। अब हसाबुद्दीन सोख्ता जो है, अगर देखा जाए तो सिलसिला तरीकत में उनकी कोई हैसियत ही नहीं है, क्योंकि उनके परदादा पीर इनके खलीफा हैं शाह बदरुद्दीन कुतुबुल मज़ार के। तो वो कोई रिवायत बनती ही नहीं कहीं से भी। कोई हम असर होता है ना तो कोई रिवायत बनती है। हम असर तो बना सकते हैं ना कि कुतुबुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह की उम्र तो बहुत लंबी थी। नहीं, उम्र लंबी थी लेकिन सिलसिले का एक वो है निस्बत कि किसकी कहां पर है, किसकी कहां पर है। असल बात ये होती है। तो वो उसमें भी लिखा है उन्होंने, उसमें भी लिखा। अच्छा, एक बात। दूसरी बात ये है कि उनके लिए ये लिखा उन्होंने कि भाई हजरत शाह मदार ने फरमाया कि एक शेख कामिल ने मेरी निस्बत मुनक़ता कर दी। वो जो बिल इत्तिफाक तौर पर मकाम समदियत में हो, उनकी निस्बत कैसे मुनक़ता हो जाए। और फिर एक बात और भी है, हजरत मखदूम अशरफ जहांगीर समदानी से लेके हिंदुस्तान के बड़े जलील कदर बुजुर्गान जैसे कि हजरत शेख अजमल भड़ाची, शेख जमालुद्दीन जानेमन जुम्मन जन्नती, हजरत शेख काजी मुतार हमीदुद्दीन नागौरी और बहुत सारे इस तरह की हस्तियां हैं, बहुत बड़ी बड़ी। वो उनसे फैज़ याफ्ता है। अगर उनका सिलसिला मुनक़ता होता सारा को मुनक़ता हो जाएगा। 3000 हिंदुस्तान की बड़ी जलील कदर हस्तियां आपसे फैज़ याफ्ता है। यहाँ तक कि शाह वली अल्लाह आपसे अपना सिलसिला लिखते हैं। तो इस तरीके से बहुत सारी बातें हैं कि जो वक्त के साथ साथ अजीब अजीब मामले पैदा कर देते हैं लोग। अच्छा, फिर औलिया अल्लाह का मियां तसर्रुफ आज भी हमें मिलता है और ये कामिल हुए हैं, उनमें बहुत बेशुमार लोग हुए और बड़े कामिल लोग गुजरे। हिंदुस्तान में बुजुर्ग गुजरे शेख अहमद गौरी मदारी, जो उनकी 7वीं या 8वीं पुश्त में जब आपका विसाल हुआ तो आपने फरमाया कि मेरे जनाजे को दफनाना नहीं। उनका फिर कहा निगाह दुला कैसे रख दो। क्यों? उन्होंने कहा हजरत क्यों? कहा कुछ लोगों ने ईमान लाना है।
अब देखो उनका जनाजा ऐसे रख दिया गया, 1 साल रखा था और 1 लाख से ज्यादा लोग मुसलमानों ने उसको देख लिया। फिर आपने सज्जादे को अपने हुक्म दिया कि बस ठीक है, जो लानत है वो ले चुके, आप दफना दो, हमारी ड्यूटी खत्म। जाहिर जिंदगी कराओ तो अलग बात है, अब जिन्होंने 10 भी मुसलमान नहीं किए होंगे वो कह रहे सुलम उनका था। तो ये है। अच्छा नहीं, एक बात और भी होती है, असल में हमें जो है ना इस बात में अपना जहन और दिल बड़ा रखना चाहिए। अब कुछ ऐसे लोग होते हैं जैसे कि कुछ कहते हैं कि निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही रहमतुल्लाह अलैह हज़रत गौस पाक से ज्यादा मर्तबा रखते हैं, वही महबूब है। ऐसा है नहीं है, ऐसा कोई बुजुर्ग इस बात पर इत्तेफाक नहीं करता। वो कहते हैं तो कुतुब अकबर है, वो अपने वक्त में अपने मकाम में एक ही इमाम मेहदी था। हजरत बायज़ बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह के आप मज़ार पे हाजिरी देते हैं, कौन? हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह। तो आप जब आपके रोजे में खड़े हुए थे, मुराकिब होते हैं, तो आप मुस्कुराते हैं। तो लोगों ने पूछा हजरत आप मुस्कुरा क्यों? कहा अभी मैंने हजरत बायज़ की रूह से मुलाकात हुई मेरी, तो मेरे दिल में एक ख्याल था कि मैं और बायज़ीद मकाम में कौन अफजल है, ये ख्याल था। तो बायज़ की रूह आई और मुस्कुराई और मुझसे कहा कि ए अब्दुल कादिर, आप महबूब हैं, मैं मुहिब हूं। तो मकान तो महबूब का बड़ा होता है। वाह, जिसे मैं पसंद करता हूँ वो आपको पसंद करता वो आपको पसंद है। क्या? तो बात है, बहुत सारी बातें ऐसी हैं कि वो जो लोगों का ख्याल होता है। हजरत बायज़ के बारे में जब जुनैद बगदादी से पूछा कि हजरत बायज़ बुस्तामी क्या है औलिया अल्लाह, आपने फरमाया कि ऐसे ही है जैसे फरिश्तों में जिब्राइल है। अब बायज़ बुस्तामी हजरत जुनैद बगदादी और हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी, लेकिन बात यह है कि आप मकाम महबूबियत में हैं, आपने तमाम मकाम महबूबियत और समदियत पूरे किए, और ये कसब नहीं था आपका, फजल, ये फजल था आपका, वरना इस उम्र में कोई भी नहीं कर सकता था। आपसे ज्यादा रियाजतें भी करने वाले बुजुर्ग गुजरे, लेकिन उस मकान तक तो नहीं पहुंचे। लेकिन अल्लाह जिसको मुंतखब करे, फजल तो उधर से हुआ है। इस रास्ते में अमल की हैसियत सिर्फ कसब तक है, बाकी नतीजे की हैसियत फजल पे है। और इसीलिए लोग जो बुजुर्गान दीन थे उन्होंने शरीयत का रास्ता जबरदस्त तरीके से अपनाया ताकि महबूब के महबूब बन जाओ तो फजल हो जाएगा। उन्होंने अपने कसब पर भरोसा नहीं किया, उन्होंने अतबा पर भरोसा किया कि हो सकता है हमारे कसब में कहीं नुक्स आ जाए, लेकिन वो नुक्स जो है नुक्स इतबा के जरिए निकल जाएगा और फजल हो जाएगा। वही बात है,
असहाबे कहफ के कुत्ते वाली। कि उसका अपना बल तो कुछ नहीं था, लेकिन उसके दोस्तों के साथ हो गया था। अच्छा, मजे की बात ये कि असहाबे कहफ जो थे ये हजरत इस्माइल की औलाद में से थे सारे। अरबी थी। हाँ, हजरत इस्माइल के 12 बेटे थे। जो सबसे बड़े बेटे थे ना, नबात, ये उनकी औलादों में से थे, उनकी नस्ल थे। और राकीम में जाके ये बसे थे, वहीं वो गार भी है। असहाबे रकीम भी यही लोग हैं। अच्छा, असहाबे कहफी, क्योंकि रकीम वो जगह है जहां ये गार है, और आले नबात है। ये हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाहिरी विलादत से तकरीबन 108 या 110 साल पहले का वाक़या है असहाबे कहफ का। आप रकम केदार की औलाद से है? आप रकम केदार की औलाद। हाँ, हजरत इस्माइल के जो बेटे। हाँ, केदार। तो भैया ये आजमाइशी इम्तिहान है या आजमाइश है या वो सफर का हिस्सा है? देखो, वो तो एक सफर का भी हिस्सा है, और आजमाया साहिब इख्तियार को ही जाता है कि अपना इख्तियार इस्तेमाल करता है या नहीं करता, या मुझ पर भरोसा रखता है। औरंगजेब आलमगीर तो साहिब निसाब साहिब इल्म था, तो उसको शरद दारो शक की वो उसकी हैसियत। निस्बत शदीद थी, मुशद्दिद थी। अच्छा, आलमगीर नक्शबंदी खानदान से थे, और शायद शेख अब्दुल खालिक नाम था उनके शेख का, और ये मुजद्दिदी सिलसिले से ताल्लुक रखते थे। और आपके जो शेख थे वो कादरी सिलसिले से थे। इनकी निस्बत मुशद्दिद नहीं थी, मुतहम्मिल थी। तो इन्होंने उसके मुकाबले में अपने आप को तहम्मुल में रखा। कैद हुए, आंखें निकलवा सब कुछ दी गई, और बहुत सख्ती और अजियत हाँ बिल्कुल, ये उसी हालत में गुजरे जैसे कि तुम्हारे क्या नाम है, मंसूर। महसूस है। फिर बाज़ औक़ात तो बाज़ लोगों को किसी चीज पे पकड़ गया, और बाज़ बुजुर्गों के लिए ये बात है कि उनको दुनिया में ऐसे हालात में डाला जाता है कि उनके तमाम मामलात जो थोड़ा बहुत उनसे सू हो जाता है वो यही निपटा दिया जाए। जी, दारा शुरू का हुआ, हाँ, क्योंकि उनके बारे में तौहीद में उन्होंने किताब लिखी और उसके ऊपर गणेश की फोटो बनाई। अब्दुल वजीद के अंदर आके हाँ, गणेश को फोटो बनाए, तौहीद शरीयत के खिलाफ जाएंगे तो पकड़ तो हाँ वही कह रहा हूँ ना, कुछ सू हो जाते हैं जिसकी वजह से यही पकड़ हो जाती है, जो आखिर में छूट जाती है, ताकि यहीं से पाक करके ले जाया जाए। वो अपने दोस्तों को किसी तरह भी उसमें नहीं डालता। देखो, दुनिया के जो मामलात है ना, वो तुम्हारी ताकत में है, यानी कि यहाँ पर तुम पे जो बोझ डाला जाएगा वो तुम्हारी ताकत के मुताबिक डाला जाएगा, लेकिन अजाब को बर्दाश्त करने की ताकत तुम नहीं रखते। तो अगर तुम्हारा मामला जो सू होके वहां सजा मिले वो यहाँ निपटा दिया जाए, मकदूर भर हाँ ताकत के अंदर हाँ, तो ये बड़े कमाल का फजल है। सुभान अल्लाह, क्या बात, हक वाह वाह, सुभान अल्लाह। उसकी तो ताब ही नहीं ना, उसकी ताब नहीं है, तो यहाँ तुम्हारी ताकत के मुताबिक हो जाएगा सब कुछ, और वो फजल कमाल होगा, वो खाली इम्तिहान ही नहीं हो रहा होगा, फजल भी हो रहा होगा साथ में। तो हम ये कहते हैं कि वो अताब में आ गया, ऐसा नहीं है। वो क्यों किसी को अताब में लाएगा, अपने दोस्तों को अताब में क्यों लाएगा? लेकिन वो अपने दोस्तों के जरिए दुनिया को मुतनब्बे भी करना चाहता है। ये मंसूर राज के बारे में शेख नजीब अब्दुल्लाह ने लिखा कि इनसे हादिस हो गई, क्योंकि जब मकाम उरूज पे गए
तो उस वक्त कहते हैं कि हजूर अलैहिस्सलाम को इख्तियार दिया गया, आपने सिर्फ अपनी उम्मत की बात की, और मुझे इख्तियार दिया तो मैं सारी इंसानियत की बात करूँ। क्या इस पर आपको पकड़ हो गई थी? जाहिर में तो अनलग वाली बात आई। फिर इमाम शाज़िली का ख्वाब इमाम शाज़िली ने बयान किया, जो नसीम रियाज के अंदर उन्होंने लिखा और अपनी मोहतमत में लिखा कि मैंने देखा कि नबी अलैहिस्सलाम का तख्त लगा हुआ और तमाम अंबिया हाजिर हैं, वलिया हाजिर हैं, सब मंसूर की सिफारिश कर रहे हैं और इसको माफ कर दिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ये भी इस बात की दलील है। हाँ हाँ, बहुत ये बात बुजुर्गों ने ये बात कही है कि ये पकड़ में थे, और जिसका फजल है अगर उस पर तनकीद की जाए, और ये भी सरकार आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक एहसान अजीम था कि उनको उनके मर्तबे से नहीं गिराया, सजा दे दी मासूम। वाह, कमाल, बहुत कमाल। और मजे की बात ये कि उस सजा ने उनको अमर कर दिया, लोग नहीं जानते। वो बड़े करीम हैं। मतलब यह बात यही है कि शरीयत असल उसको अव्वल क्योंकि मसला खैरियत अव्वल इसलिए है कि सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको पसंद फरमाया। अब वो हर एक के लिए, बिल्कुल हर एक के लिए हो गई, जिसको आपने आपकी उम्मत के लिए हो गई ना, आपने पसंद फरमा लिया। अब आम आदमी के लिए तो आम आदमी के मुताबिक और खवास के लिए खवास के मुताबिक है। आपने अच्छा है आपकी तरफ से ऐलान हो रहा, वरना हमारे नादान लोग कुफर करके भी फखर करते हैं, तरीकत की बात है, तुम्हें क्या पता। नहीं, शरीयत अव्वल, शरीयत गोया ऐसे ही है जिससे दूध है, और फिर बाकी मक्खन दही खीर सब इसी से है। और ये नहीं है तो फिर ना मक्खन है, ना दूध है, ना खीर है, ना दही है। दूध का ही सारा फैज, दूध का ही सारा फैज है, और वो शरीयत। और एक बड़ी मजे की बात यह है कि जो शरीयत के रास्ते से आते हैं वो किसी ताबीर के तहत बचा लिए जाते हैं। अपना हुक्म नहीं होता, हमको शरीयत का हुक्म बयान करते। हाँ, और जो अपनी मर्जी से आते हैं फिर वो बचाए भी नहीं जाते, क्योंकि बचाने वाला जो है पीछे। ये बात है। या दारा शबीर के वाक़या में आता ना, अपना सर उठा के चले थे, आपने बयान किया था, और जामा मस्जिद की सीढ़ी से उतर रहे थे, तो पीर साहब आ रहे हैं वहां से, पूछा कहाँ जा रहे हो? दारा ये वो सर्व शहीद सब हजूर की बारगाह में जा रहा हूँ अपनी उम्मत की शिकायत करने। आपने बता देंगे, उन्होंने फरमा के वहीं से आ रहा हूँ, नहीं चलेगी वहां पे। आप वहीं फिर बैठ गए। देखो फिर वो लोग भी कैसे राजी थे कि वहीं बैठ गए, और वही रजा उनके लिए कामयाब होगा। ये वाक़या मैंने आपसे सुना। जी जी।